अप्पी के पास सो रही है शोनू। यहाँ पर लिबू ने, हाँ लिबा यहाँ पर इसको सुलाने के लिए लेटी हुई है। मैं बिज़ी चल रही हूँ तो लिबा यहाँ पर इसको सुला रही है। सुला लो, बड़ी बहनें इसलिए तो काम आती हैं, है ना। दादी को फ़ोन करो जरा। कर लो। क्या बोल रही थी? बच्ची मेरी लाड़ा सो गई। सो उठाना मत। सो गई इसके पास चिपक के सो रही थी। मैं खुद आई ना, मैं देख के पहले तो रोती रही बहुत देर तक। भैया मैंने दूध दे दिया। मैंने कहा मेरे पास तो है नहीं टाइम भैया, आज तुम अपने आप दे। मैं सिलाया है। हाँ उसको भी तो प्यार करो। नहीं उसको लेके यही लेटी हुई थी, ऐसे चिपका के यही लेटी हुई थी। तो आप उसको छट्टू काय को दिखा रही हैं? हाँ ऐसे लेटी थी। हाँ एक हाथ से मोबाइल देख रही थी, एक हाथ से इसे चिपका रखा था। छोटी अप्पी ने अपना पूरा फर्ज निभाया है। बाजी कहाँ रहेगी? हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुनज़ुवर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ और बहुत जल्दी लगी पड़ी हूँ कामों में। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि अब तक आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, कौन आने वाला है। और अगर ज़्यादा ध्यान ना दिया हो तो मैं बता देती हूँ कि बिट्टू आ रही हैं। तो मैं आज कुछ स्पेशल बना रही हूँ। मतलब एक्चुअली मैं दो तरह की चीज़ें बना रही हूँ। पहले मैं बनाऊँगी दिन में बिरयानी, क्योंकि हमारी बिट्टू को बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दिन के खाने में हम बनाएंगे बिरयानी और रात में क्या बनाएंगे वो भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हम बिरयानी और भी बहुत सारी बातें कर लेते हैं। अच्छा मेरे को मतलब काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, वैसे तो सभी अच्छे करते हैं लेकिन कुछ लोगों को ये रहता है बड़ी मतलब कुछ उलझन रहती है, पता नहीं क्यों कि बिट्टू क्यों आ जाती हैं या किस लिए आती हैं या इतनी जल्दी। तो उन सबको मैं ये बता दूं, वैसे पता होना चाहिए कि ये जो घर है ना, ये बिट्टू के पापा का घर है। और एक लड़की को उसके मायके आने के लिए ना तो कोई बंदिश होती है ना कोई रोक टोक होती है। वो कभी भी जब उसका मन चाहे वो आ सकती हैं, जब उनका मन ना चाहे तो वो तब भी आएँगी। अगर उनका मन नहीं भी चाहेगा ना, तब भी हम उनको ज़बरदस्ती बुलाएँगे। तो उन लोगों के लिए तो मेरा बस यही जवाब है। बाकी हम दिल से बहुत खुश हैं एक्चुअली, मतलब कुछ चीज़ें हैं, काम-वाम है तो इस वज़ह से वो आती भी हैं। तो यहाँ पर मैं हाँ, बिरयानी बना रही थी, तो बिरयानी की रेसिपी मैंने आप लोग को ऑलरेडी दी हुई है। लेकिन हाँ, मुझे पता है मेरी काफ़ी सारी रेसिपीज़ पेंडिंग चल रही है, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी बिरयानी किसकी? बीफ की, ठीक है। तो बिरयानी मेरी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी थी। तो बस वही जो अपना मेरा तरीका है उसी तरीके से बना रही थी। और मुझे आप लोग कमेंट करते हैं कि अभी हमें आपकी ये जो रेसिपीज़ होती है ना, ये खाने-पीने की जो व्लॉग्स होती है हमें बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और स्पेशली आप क्या डाइट फ़ॉलो कर रहे हो वो हमें ज़रूर बताना पूरे दिन की। मैं पता है कई बार सोचती हूँ कि मैं एक दिन ये बना लूँ भाई, ये वाला वीडियो भी बना लूँ कि सिर्फ़ अपना खाना-पीना ही दिखाऊँ। तो अभी वहाँ तक मैं ना पहुँच नहीं पा रही हूँ। इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ ऑलरेडी हो जाती हैं ना, तो वो अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। जिस दिन पहुँच जाऊँगी इंशाल्लाह वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बाकी अपना नाश्ता वग़ैरह और लंच डिनर तो मैं वैसे भी आप लोगों को दिखा ही देती हूँ। तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए। और मुझे काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाया भी था। मैंने कल ब्लॉग डाला था, उसमें मैंने बताया था कि मेरा वज़न पता नहीं कम हुआ या उतना ही है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि आपका वज़न 92 है, जो कि पिछले हफ्ते से 1 किलो कम हुआ है। और अगर हर हफ्ते आपका 1 किलो भी कम होता है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं फिर इस बात में बड़ी खुश हूँ, क्योंकि मैंने अपनी डाइटिंग थोड़ी-सी ब्रेक की थी पिछले हफ्ते, आप लोगों को पता ही है। तो उस हिसाब से भी अगर 1 किलो कम हुआ है तो इट्स मतलब बिग डील ना कह सकते हैं तो स्मॉल डील कह सकते हैं, बट कुछ तो हुआ ही है। मतलब काँटा इधर से उधर तो हिला ना। और काफ़ी लोगों ने कहा अभी आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो काँटे वाली मशीन ली है, काश आप वो वाली ले दी। तो मैं सच में बड़ा पछता रही हूँ। और ये अकल पता है मुझे तब आई जब इसको वापस करने के भी पूरे 10 दिन निकल गए। काश तभी आ जाती ना, तो मैं उसको रिटर्न करके ना वही वाली मंगाती हूँ, जबकि वो सस्ती थी और ये महंगी मंगाई है मैंने। बस मैंने इसलिए मंगा ली क्योंकि मैंने काफ़ी रिव्यूज़ इसके सुने थे, तो सब बता रहे थे रफ़ एंड टफ़ है, सालों इसे कुछ भी नहीं होता। और वो जो डिजिटल वाली होती है ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो बस इन फालतू के चक्करों में मैं पड़ गई, क्योंकि मैं इसके काँटे में मैं खुद भी कन्फ्यूज़ रहती हूँ।
और आप लोग भी रहते हैं, क्योंकि कुछ लोग कुछ बातें करते हैं, कुछ लोग कुछ बातें करते हैं, कुछ लोग मुझे खुश कर देते हैं, कुछ लोग मुझे दुखी कर देते हैं, कुछ कम नहीं हुआ कुछ करने तो मैं उसी में ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहती हूँ। तो चलो फिर इंशाल्लाह कभी होगा। तो वैसे अब सही बताऊँ तो दोबारा मंगाने का मन भी नहीं कर रहा, वो क्या एक ही चीज़ के लिए मशीन मंगाती रहूँ, वज़न ही तो तोलना है, चलो 1 आध किलो इधर-उधर सही तो मैं फिर ऐसे सोच के अपना दिल बहला लेती हूँ, ठीक है ना। क्यों ना मैं इसको रीसेल पे डाल दूँ वैसे इसे कौन लेगा जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा ना कि सबा इब्राहिम ने अपना टीवी डाला है, ऐसे मैं भी अपनी मशीन को रीसेल में डाल देती हूँ, सही रहेगा ना। आयरा की फेवरेट है बिरयानी विद चटनी, है ना आयरो? आयरो चटनी के साथ बहुत इंजॉय करता है। चलो जी खाओ आयरो काले रंग में आप लगती क्या कमाल हो भाई। बाजी तो अभी आ नहीं पाई हैं तो हम ही लोग खा रहे हैं खाना, क्योंकि अभी उन लोगों को टाइम लगेगा, बच्चों को भूख लग रही है। तो ये रही हमारी चटनी बढ़िया सी, हाँ डालेंगे। मैंने ये बिल्कुल फीकी बनाई है ना बिरयानी। अब ये है कि आप आराम से खा लो। हाँ बस हरी मिर्च तो डाली है, हरी मिर्च और लाल मिर्च साबुत, मतलब पिसीगा कुछ भी नहीं डाला। अभी हो जाएगा, बहुत गरम गरम बना कर लाई हूँ ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। तो देखो फ्रेंड से क्या कहना चाहोगी? बाद में और आप कुछ कहना चाहेंगी गाइस से कि खाना ही चाहेंगी? खा लो, बिरयानी खा रहे हैं खाइए। भूख लग रही है तुम्हारा? हाँ भूख लग रही है। अब 2 बज गए, 2:30 बज गए, टाइम लगेगा ना, 1 घंटा लग जाएगा। 4 बज जाएंगे भैया। खा लेते हैं, थोड़ा सा खा ले रहे हैं, फिर खा लेंगे और। हाँ नहीं तो क्या, चम्मच खत्म हो गए। चलो मैं ये वाला आप भी खा लो। हाँ खाएंगे, गाइस भी खाएंगे और मैं खाती हूँ। तो बस जी यहाँ पर बारी आती है अब दूसरी डिश की। बिरयानी तो हम लोगों ने बना ली है और अभी हम बाजी का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि बाजी आ नहीं पाई थी। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमने खाना भी खा लिया था, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं दूसरी डिश भी बना ही लेती हूँ क्योंकि शाम हो ही जा रही थी और फिर यही होता है कि आते ही कि फिर जाना है। तो मैंने कहा मैं अपना काम तैयार रखती हूँ। तो मैं बना रही थी कीमा, खुश्क कीमा बना रही थी और इसके साथ मैंने बनाई थी रोटी, और रोटी मैंने बड़ी गज़ब बनाई थी। मतलब ये इतना टेस्टी लग रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मेरे दिल में ना बहुत दिनों से आ रहा था कि मैं एक काम करूँ। वो काम ये था कि होटल की रोटी आप लोग को पता है यहाँ पर सासी में अच्छी नहीं मिलती हैं, बहुत पतली और जली कच्ची इस तरह से मिलती है। तो मैं सोची थी क्यों ना मैं घर पे भी बनाऊँ। तो बस मैंने ट्राई किया और मेरी रोटी सबको बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी बनी थी माशाल्लाह से, और फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी बनी थी। तो बस फिर मैंने इसके साथ वो बनाई थी, सब कुछ दिखाऊंगी आप लोगों को इंशाल्लाह। तो अभी तो मैं बस कीमे को भून रही हूँ और इसकी मैंने रेसिपी ज़रूर शूट किया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी, हमेशा की तरह बोल रही हूँ। तो यहाँ पर ना बीच में बच्चे भी बीच में परेशान करते रहते हैं कि किसी को दूध चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो वो मैं अभी दूध गर्म कर रही थी हिजू का, तो बस ये गर्म कर लेते हैं और फिर इसके बाद जल्दी से बनाते हैं अपना सालन। हाँ काफ़ी लोग मुझे टोकते हैं कि आप लोग नॉनवेज की सब्ज़ी को पता नहीं क्यों इसको सब्ज़ी कहते हो, ये सालन होता है। तो हम लोग की ना कुछ शायद आदत सी है और वो ज़बान इसी तरह से है, तो आप लोग ये बुरा मत मानना कि आप लोग कहते हैं और मैं मानती नहीं, वो मुँह से निकल जाता है, हम लोग ध्यान नहीं देते। अब वही वाली बात है ना कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, पिक्चर पे ध्यान दूँ, उस बात पे ध्यान दूँ, और या फिर एक नई तरह की मतलब लैंग्वेज जो होती है वो एकदम से ज़बान पे नहीं चढ़ती है। तो बस वो बात है, बाकी ऐसा कोई ढिठापा नहीं है मेरे अंदर जो कि मैं आपकी बात ना मानूँ। तो यहाँ पर मेरे अच्छे से सालन की बुनाई हो गई है, तो अब मैं इसे थोड़ा गलने के लिए छोड़ती हूँ और आप लोगों को मिलाती हूँ बिट्टू से। बस इंतज़ार हो रहा है, बाजी आ रही हैं। बाजी ने पूरा दिन लगा लिया। चोनू आप पुपी को आराम से खा लेने दो, आप बैठ गए हो। और ये रहा आहिल आए करो, और आहिल की हमेशा की गाड़ी की चाबी। बाजी अगर बीच में किसी को कोई इमरजेंसी में जाना हो तो पहले से ढूंढो। हाँ नहीं तो वैसे तो वही रहता है। अच्छा। अगर जैसे गाड़ियाँ तो नीचे खड़ी रहती हैं, कोई ज़्यादा इमरजेंसी हो तो पहले तो मांगने आते हैं। वही तो आहिल को ढूंढो, आहिल का अच्छा जी, ये बात है आहिल की। अच्छा कितने उससे कह रहा है कि अपियों को मिलाऊंगा उनके फूफा से अपने पापा नहीं कह रहा है, फूफा कह रहा है। हाँ लेकिन फूफा अच्छे तो नहीं है ना, अच्छे नहीं है फूफा। आयरा अपी के फूफा कहाँ है अच्छे? अच्छे नहीं है, अच्छे गंदे हैं।
अपने घर से डंडा लेके आ जाऊंगा। अच्छा जी, अपने घर से डंडा? तुम्हारे घर पे डंडा है? अच्छा जी, फिर मैं भी मारूंगी तुम्हें, मामू से पिटवाऊंगी तुम्हें, मामू से। मामू को भी मारूंगा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी शिकायत तुम्हारे पापा से कहेंगे। अब बोलो। छोटे मामू से शिकायत करूंगा। हाँ जी, आपके फोन बहुत बड़ा डंडा लेकर आएंगे। हाँ, छोटे मामू तो कर सकते हैं ऐसे। ऐसे कर सकते हैं छोटे मामू तो। जिन्होंने निकाल दिया था। सरप्राइज। अब मैं आपको नहीं दिखा पा रही। उठ के मिलिए, उठ के मिलिए। दुपट्टा ओढ़ो। अपनी बहन को भी गले से लगा लो। मुझे ये सीन बहुत अच्छे लगते हैं। आयरा, आपको कैसा लग रहा है? फूफी आई है आपकी? बहुत अच्छा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनसु वर्ल्ड। आज सुबह से आप लोगों से मुलाकात हुई, मुझे अभी भी ध्यान आया, मैंने कहा पूरा व्लॉग खत्म हो जाएगा, आप लोगों ने मुझे ही नहीं देखा। तो बस आज का दिन हमारा बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। पीछे से आपको बच्चों की आवाज़ें फुल आ रही हैं। हमारे घर में रौनक लगी हुई है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी बाजी आई हुई है, आप लोगों ने देखी लिया है। तो बस खाने पीने का हो रहा है, ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना। और मम्मी हम जो ये सुबह से लगे हैं हमारी मेहनत का क्या होगा। हमने एक नई चीज़ बनाई है, मतलब ट्राई करेंगे, एक नई चीज़ ट्राई करेंगे, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। मैंने आज तक वो कभी बनाई नहीं है, लेकिन मन था तो मैंने कहा चलो बनाती हूँ। तो मम्मी ने भी लिबा अभी बात करना बेकार है, मैं आपसे बाद में ही बात करूँगी अच्छे से रात को। तो जी यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। सब्ज़ी मेरी ऑलरेडी बन चुकी है और यहाँ पर मैंने ये आटा लगा के रखा था। ऑलरेडी 2 घंटे हो गए थे, वैसे और ज़्यादा टाइम होता तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। आटे में जितना अच्छा खमीर होता है, रोटी उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट, फूली हुई और अच्छी बनती है। वैसे मेरी भी काफ़ी हद तक अच्छी बनी थी। 100% में से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 80% तो मेरी रोटी ने कमाल कर ही दिया था। बाकी जो 20% है वो दूसरे दिन किया था। एक्चुअली क्या हुआ था, सबने खाना खा लिया था और ये लोग 4:30 बजे आए थे, तो 5 बजे के करीब पापा ने भी खाना खा लिया था। और हमारे पापा ऐसे कि अगर इस टाइम खा लेते तो फिर वो रात का डिनर नहीं करते, तो फिर उन्होंने रात में डिनर में ये मेरा सालन और रोटी नहीं खाया था। तो मेरे भी दिमाग में ये था कि मैं भी पापा को खिला के ही मानूंगी। तो मैंने पापा के लिए मतलब 2-3 रोटियों का आटा बचा हुआ था, तो वो मैंने संभाल के रखा हुआ था। ना तो मैंने खुद खाया और ना मैंने किसी को खाने दिया बच्चों को। मैंने कहा नहीं, ये मैं दादू के हिस्से का दादू को ही खिलाऊंगी। तो फिर पापा को नेक्स्ट डे खिलाया था, तब तक आटे में और अच्छा खमीर उठ गया था। और फिर जब पापा ने खाई थी तो पापा ने तो मेरी रोटियों की तुलना सीधा बल्ली मरान की रोटियों से कर दी। हालांकि पापा को ये जावेद की जो रोटी है ना, ये इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई थी जहाँ हम गए थे, और ना ही नहारी उतनी ज़्यादा पसंद आई थी। बल्ली मरान की नहारी भी ज़्यादा टेस्टी और रोटी भी। तो इतनी अच्छी रोटियों से मेरी तुलना हुई है, तो मतलब दूसरे दिन मेरा 100% काम हो गया था। तो बस ये मैं इस तरह से आप लोगों के सामने जैसे दिखा रही हूँ, इसी तरह से बेल रही हूँ। मैंने मतलब आटे की कुचकी ले लिया है और ये मैंने सॉफ्ट डो ही लगाया था, ज़्यादा टाइट डो लगाना नहीं होता है, तो मैंने सॉफ्ट डो लगाया था। तो बस इस तरह से मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है। अच्छा, मैं थोड़ा सा कतरा रही थी कि ज़्यादा मोटी ना करूँ मैं, कि वो बहुत ज़्यादा जो मोटी होती है ना वो भी नहीं, कहीं थोड़ी बहुत कच्ची रह जाए। तो बहुत ज़्यादा ना मोटी मैंने बेली है और ना बहुत ज़्यादा पतली बेली है। आप लोगों को लग रहा हो कि मैं इतना ज़्यादा बेले जा रही हूँ, ये मैदा है ना, तो ये वापस आ जाती है खिंच के, इसको कितना भी बेल लो ये वापस ही आती है खिंच के। और दूसरी बात कि मेरे पास ना इन लोगों का काम इतने सारे थे कि मेरे पास हरा धनिया और तिल नहीं थे। मैंने चीज़ें और तो मंगा ली थी, जैसे प्याज वगैरह, दही वही, ये सब तो आ गया था, लेकिन तिल और हरा धनिया नहीं था, तो वो नहीं लग पाया। तो मेरी आज की रोटी जो है वो बस प्लेन बनी है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों के साथ बिल्कुल एकदम तड़ाकेदार और फड़ाकेदार रोटियों की रेसिपी भी शेयर करूंगी, और जिसमें मैं धनिया और वो भी लगाऊंगी। हालांकि ये वाला जो आटा था ये मैंने दूध से गूंदा था और ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही थी। मैं आपको पूरी रोटी भी दिखाऊंगी किस तरह से बनी है। मम्मी बता रही थी कि पापा तो इतना हैरान हो रहे थे, वो ये पूछे थे कि उसने बनाई कैसे घर में, पहले तो ये बताओ। तो मम्मी ने कहा हाँ उसने तवे पर बना ली। तो कह रहे उसने सेकी कैसे, ये तो तंदूर में बनती है। फिर मम्मी ने बताया अरे कैसे करके तो सेक ही
ली होंगी ना, तुम्हें क्या तुमने तो खा ली। तो इस तरह से पापा इतने ज़्यादा हैरान हो रहे थे। बाकी ये यूट्यूब पे हज़ारों रेसिपीज़ हैं इन रोटियों की। वही वाली बात होती है ना, आपने देखी तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जब तक आप खुद ट्राई नहीं करते ना, तब तक आप लोगों को नहीं पता चलता कि कौन सी चीज़ कैसी बनी है। तो ये मैंने देखा तो बहुत था और देखने में ऐसे ही लगता था कि बहुत आसान है, हो जाएगा, लेकिन जब खुद करते हैं तो पता चलता है। लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है, आसान है, लेकिन करके पता चलता है कुछ जो हम गलती कर देते हैं। लाइक ये आटा थोड़ा और पहले गूंथता तो ज़्यादा अच्छा खमीर उठता, बस ये वाली चीज़ है। बाकी खाना लग चुका है, किसी को अभी खाना नहीं था, अभी शाम हो रही थी तो बाबूजी आ गए थे। तो हालांकि ये इंतज़ार कर रहे थे कि भाई के साथ खाएंगे, लेकिन भाई पता नहीं कहाँ चले गए थे। आज पता नहीं क्या हो रहा था, कोई कहीं आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो इस चक्कर में फिर हमने कहा कि अब तुम ही खा लो, गरम गरम रोटी बन रही है तो ये खा रहे हैं। मैं भी खा लेती हूँ खाना। ये मेरा खाना है, यहाँ मम्मी खा चुकी हैं ऑलरेडी। ये बाजी चीज़ियों का वो बंटवारा कर रही हैं। अरे बनाना, मुझे भी दिखा देना। अलग अलग के चिप्स हैं, दोनों का दो दो डला है सब। तो इनको दिखा। आए लड्डू, आए लड्डू। मुझे करने दो जरा। अरे मज़ेदार, लज्जतदार, मज़ा आ गया भाई। अरे अभी रख दो, पहले मुझे निकाल लेते जरा। गाइस, मम्मा ने आज बनाया था कीमा और रोटी। रुक जाओ। अरे अभी रुको, मैं पहले निकाल ले दो। पहले मम्मा ये डाल दिए। ये तो मेरे और फेवरेट है। सभी की फेवरेट है। हाँ, सभी की फेवरेट है। बिल्कुल। अभी इतने सारे डब्बे हैं। हाँ, अब दोनों अपियों के ये रे, ये आहिल के। मैं तो बहुत पसीने में हो रही हूँ। चलो क्या नाम है आहिल? मेरे बेटा टॉफी खानी, ठीक है? ऐसे एक दिन के लिए आते हो और खुद से चले जाते हो, पता भी नहीं चलता। फिर रुकने के लिए आ जाना अगला महीने 22 अगले बाय।